गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं केयर, कॉज और कॉम्पीट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या और कब यूज़ किया जाएगा। तो पहला शब्द है केयर। इस केयर का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। इसका एक हिंदी होता है चिंता करना, चिंता करना, और इसका एक दूसरा हिंदी होता है ध्यान रखना। और दोनों ही स्थिति में दो अलग अलग प्रेपोजिशन ये लेते हैं। दूसरा शब्द है कॉज। नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। नाउन के अर्थ में कारण और वर्ब के अर्थ में कारण होना। तीसरा वर्ब है कॉम्पीट। कॉम्पीट मीन्स प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा करना। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः बार इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं उन्हीं प्रेपोजिशंस को आपको बता रहा हूं जिसमें कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनसे हमेशा प्रश्न आए हुए हैं। आप बारीकी से देखें और इस तरह से याद करने में आपको काफ़ी सुविधा होगी और लाइफ लॉन्ग याद भी रहेगा। तो अब आइए देखते हैं कि इसका यूज़ कब और कैसे करें। तो केयर फॉर ए पर्सन, यानी केयर के बाद हम फॉर का प्रयोग तब करेंगे जब बात पर्सन की हो रही हो। केयर फॉर ए पर्सन, इट मीन्स किसी व्यक्ति की चिंता करना। अब यहाँ केयर का केवल मैं अर्थ लिख रहा हूं, चिंता करना। किसी व्यक्ति की चिंता करने की बात हो, केयर के बाद पर्सन आया हो तो फॉर का प्रयोग करें। दूसरा है केयर डैश ए थिंग, तो उस स्थिति में आप ऑफ का यूज करेंगे और अर्थ हो जाएगा ध्यान रखना। तो प्रेपोजिशन बदलने से मीनिंग किस तरह से बदल जाता है आप देखें। तीसरा शब्द है कॉज ऑफ ट्रबल और चौथा है कॉज फॉर एंग्जाइटी, यानी कॉज के बाद अगर ट्रबल की चर्चा हुई है या ट्रबल के सिनोनिम दिए गए हैं तो आपको कॉज के बाद ऑफ का प्रयोग करना है, यानी का कारण, का कारण। और कॉज फॉर एंग्जाइटी, यहाँ भी अर्थ का कारण ही होगा। एंग्जाइटी, एंक्सस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अर्थ होता है चिंता, सिनोनिम होता है वर्री। तो जब कॉज के बाद एंग्जाइटी शब्द आए या वर्री शब्द आए तो आप फॉर का प्रयोग करें। ट्रबल या ट्रबल के सिनोनिम आए तो आप ऑफ का प्रयोग करें। कॉम्पीट के साथ भी दो प्रेपोजिशन यूज होते हैं, विद और फॉर। कॉम्पीट किसी के साथ करना यानी पर्सन के साथ तो विद, और किसी चीज के लिए तो फॉर। प्रतिस्पर्धा करना अर्थ होता है दोनों ही स्थिति में। प्रतिस्पर्धा करना मीन्स बराबरी करना, प्रतियोगिता करना। दोनों ही स्थिति में प्रतिस्पर्धा करना या बराबरी करना इनका अर्थ होगा। तो एक बार फिर से देख लें। कॉज के बाद अगर पर्सन हो तो फॉर का प्रयोग करें। केयर के बाद अगर पर्सन हो तो फॉर का प्रयोग करें। केयर के बाद अगर थिंग हो तो ऑफ का प्रयोग करें। कॉज के बाद ट्रबल या ट्रबल के सिनोनिम हो तो ऑफ का प्रयोग करें। फिर कॉज के बाद एंग्जाइटी, वर्री इत्यादि हो तो आप फॉर का प्रयोग करें। कॉम्पीट के साथ विथ का प्रयोग तब करें जब आप किसी पर्सन से प्रतियोगिता कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। और कम्पीट के बाद फॉर का प्रयोग तब करें जब आप किसी चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके ऊपर। हु केयर्स डैश द पुअर। द पुअर मीन्स गरीबों, यानी पर्सन की बात हो रही है। गरीबों की चिंता कौन करता है, यह यहाँ मोस्ट सुटेबल होगा। पर्सन के रूप में यहाँ द पुअर का यूज हुआ है, इसलिए हम कहेंगे हु केयर्स फॉर द पुअर। अब यहाँ ऑफ लगा देंगे तो एरर होगा और ऐसा प्रश्न दिया जाएगा। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब यहाँ योर हेल्थ जो है यह थिंग है, इसलिए केयर के साथ हमने ऑफ का प्रयोग किया। दूसरी बात कि केयर यहाँ नाउन बन जा रहा है और पहले वाक्य में केयर जो है वह खुद वर्ब का काम कर रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज डैश दिस ट्रबल। ट्रबल स्पष्ट है यहाँ कि इस परेशानी का कारण क्या है।
तो कॉज ऑफ ट्रबल होता है, इसलिए हम कॉज के साथ ऑफ का प्रयोग करें। एंग्जाइटी, वर्री, सब आपको बिल्कुल पर्टिकुलरली याद करना पड़ेगा एक एक करके कि कॉज के बाद एंग्जाइटी है तो फॉर का प्रयोग करें, वर्री है तो फॉर का प्रयोग करें, ऐसे पर्टिकुलर आप याद करें। ये सारे प्रेपोजिशन काफ़ी परेशान करते हैं, ये जो फिक्स प्रेपोजिशन है इन्हें याद करना ही होता है। 5वां क्वेश्चन, यू शुड कम्पीट डैश द टॉप ऑफ योर क्लास। आपको अपने क्लास के टॉपर के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, यानी क्लास के टॉपर पर्सन की बात यहाँ हो रही है, इसलिए कॉम्पीट के बाद हम विद का प्रयोग करें। और इस वाक्य में यू हैव टू कम्पीट डैश द फर्स्ट पोजीशन, यहाँ बात पोजीशन की हो रही है यानी थिंग की हो रही है, इसलिए कॉम्पीट के बाद हमें यहाँ फॉर का प्रयोग करना होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपने सीखा केयर के साथ प्रेपोजिशन, कॉज के साथ प्रेपोजिशन और कॉम्पीट के साथ प्रेपोजिशन। आप सभी इसे याद करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।